फैसला आते ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स हैं वो उनकी दोबारा से गिरना शुरू हो गई हैं। साबिक सदर जरदारी ने अपनी व्हील चेयर को टाँकी मारने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ ने उनकी जो चेयर है, जो उनकी बैकबोन की पेन में उनको रिलीफ देती है, उसको ज़रा ठोक बजाने, कीलें-शीलें लगाने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने अपने समेत 6 साबिक वज़ीर आज़म, 1 साबिक सदर, दर्जनों साबका वफाकी वज़रा, साबका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए एक गड्ढा खोद दिया है। आज के फैसले के बाद इमरान खान पर मजीद मुकदमात बनेंगे। ना सिर्फ इमरान खान की जो काबीना थी उस दौर के जो वफाकी वज़रा थे उनके खिलाफ भी अगले कुछ दिनों में केसेस बनेंगे और 700 अरब के केसेस माफ़ हुए थे जो अब दोबारा से एक हफ्ते के अंदर अंदर शुरू होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बहुत अहम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दुनिया भर में आलमी योम जमहूरियत मनाया जा रहा है और आज हम कहाँ खड़े हैं इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर दी है, जैसे कि MQM ने आज अपने कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं कराची से। तो इन सब इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नैब तरामीम के हवाले से फ़ैसला आया, उस फैसले के क्या आगे जाके नताइज निकलेंगे, क्या कुछ होगा। फैसला आते ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की प्लेटें जो हैं वो जो प्लेटलेट्स हैं वो उनकी दोबारा से गिरना शुरू हो गई हैं। साबिक सदर जरदारी ने अपनी व्हील चेयर को टाँकी मारने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ ने उनकी जो चेयर है, जो उनकी बैकबोन की पेन में उनको रिलीफ देती है, उसको ज़रा ठोक बजाने, कीलें-शीलें लगाने का हुक्म दे दिया, क्योंकि अब यही चीज़ें इनके इस्तेमाल में आएँगी। दोबारा से नैब तरामीम जो रिवर्स हुई हैं, नो शिके जो हैं उसको कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उमर अता बंदयाल ने आज आखिरी रोज़ आखिरी फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट में। बड़ा तारीखी फैसला है ये और इसके दूर रस पाकिस्तानी सियासत पर नताइज जो है वो मुरतब होंगे। जैसा कि आज 2 सीनियर जर्नलिस्ट कामरान खान साहब और तलत हुसैन साहब के ट्वीट्स जो हैं उसमें बताया गया कि इलेक्शन को भूल जाएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी एक मुश्किल टाइम से गुजर रही है। केसेस बनेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिस तरह हमने पहले आपको कुछ दिन पहले एक व्लॉग में बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान कोई नहीं आना, यहाँ उनका आना बहुत मुश्किल है। तो वो उसी तरफ रास्ता जो है चलता नज़र आ रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनकी डेट अनाउंस की गई है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे, लाहौर आएँगे या कभी इस्लामाबाद आएँगे, बड़ा वालेहाना इस्तकबाल होगा। मीटिंग के बाद ऐलानात हो गए हैं, लेकिन इन तरामीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने समेत 6 साबिक वज़ीर आज़म, 1 साबिक सदर, दर्जनों साबका वफाकी वज़रा और दर्जनों साबका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए एक गड्ढा खोद दिया है, क्योंकि इमरान खान इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे। उनकी ही दरख्वास्त पर ये जो तरामीम की गई थी नेशनल असम्बली से, इनको वापस लिया गया है, इनको कलअदम करार दिया गया। आज होना तो ये चाहिए था अमूमन, जो एक तासुर था, वैसे तो चीफ जस्टिस के बारे में जो तासुर था वो यही था कि जाते जाते, जिस तरह उन्होंने कहा था, इस केस का फैसला वो हर सूरत देकर जाएंगे। तो यही उम्मीद की जा रही थी कि फैसला इसी नौयत का आएगा, क्योंकि जैसे ही वो बेंच बनाते थे तो ऑलरेडी लोग प्रिडिक्ट कर लेते थे। जो सुप्रीम कोर्ट को देखने वाले लोग थे या जो थोड़ी सी भी पॉलिटिकल सेंस रखते हैं, उनको पता चल जाता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस का मूड क्या है। तो पहले ही मालूम था कि सारी चीज़ें रिवर्स होंगी, कलअदम होंगी। तो आज वही फैसला आया है, लेकिन नैब कवानीन जो हैं इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टैंस तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही रहा है। ये 90 की दहाई में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब का अदारा बनाया था, सैफुर रहमान, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने उसको रीऑर्गेनाइज़ किया और एक नया जो है नैब का अदारा बनाया, और जिसके बाद से ये नैब कवानीन जो है उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, सियासी वफादारियाँ बदलनी हो, अपने मुखालफिन को स्नब करना हो, क्रश करना हो, ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अभी तक नैब की परफॉर्मेंस की अगर नज़र डाल लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। साबिक नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो बड़े फिगर हमें बताते थे, प्रेस रिलीज़ जारी होती थी। नैब क्योंकि उस दौर में बड़ा एक्टिव रहा इमरान खान के दौर में, और आखिरी दिनों में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के जो केसेस वगैरह सब बने तो बड़ा मुतहरिक था। आए रोज़ बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज़ आती थी। मुल्क का सबसे ताकतवर अदारा जो है वो नैब हमें दिखाई देता था। तो लेकिन वो जो ताकतवर अदारे के जो चेयरमैन थे, उनकी एक अपनी वीडियो भी आ गई, जिसके बाद कहते हैं कि उस वीडियो की वजह से बड़े कॉम्प्रोमाइज़ हुए और उस टाइम की जो हुक्मरान जमात थी उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया। उनके कहने पे बहुत से केस बने, अदारे भी बीच में इन्वॉल्व थे। अब दोबारा मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन जिसके बारे में कहा जा रहा था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुतालबा कर रही हैं
कि ज़रा इलेक्शन ज़रा जल्दी करवा दें, इलेक्शन करवा दें, बर वक्त हो जाए, 90 दिनों में हो जाए, 90 नहीं तो चलें आपने हल्का बंदियाँ करनी है उसके बाद चले जाएँ इलेक्शन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत जल्दी थी उनको इलेक्शन करवाने की, लेकिन ऑलरेडी उनके चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं, उन पर नैब में अब मुकदमात बन चुके हैं, वो तोशाखाना का मुकदमा हो। लेकिन आज के फैसले के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर मज़ीद मुकदमात बनेंगे। ना सिर्फ इमरान खान की जो काबीना थी उस दौर के जो वफाकी वज़रा थे, जिनको अभी तक हाथ नहीं लगाया गया था, जिनके खिलाफ अभी केसेस नहीं बने थे, उनके खिलाफ भी अगले कुछ दिनों में केसेस बनेंगे। और वो भी पहले तो 9 मई वाक़यात और इस तरह के केसेस में ट्रायल का सामना है उनको, लेकिन अब करप्शन के केसेस भी उनके खिलाफ बनाए जाएंगे। बाकी मैंने जैसे आपको पहले बताया 6 साबिक वज़राए आज़म हैं, 1 साबिक सदर हैं, 14 साबिक वज़राए आला हैं, दर्जनों साबका वफाकी वज़रा हैं, इसके अलावा सैकड़ों अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं साबका, जो इसे फैज़याब हुए थे। 700 अरब के केसेस माफ़ हुए थे, जो अब दोबारा से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शुरू होंगे और इनको सज़ाएँ देने का अमल भी शुरू होगा। हमने देखा अनवर मजीद के केसेस हों, साबिक सदर जरदारी के केसेस हों, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हमने देखा कि जी कभी कोई फ़ालूदे वाला आ गया है, कभी कौन सा स्कैंडल आ गया है, और कभी वो कोई मकसूद चपड़ासी अल्लाह बख्शे उसका नाम आ जाता था। लेकिन उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, एक केस भी प्रूव नहीं हुआ था। पौने 4 साल में एक गवर्नमेंट, एक शोल्डर पर इस्टेब्लिशमेंट थी, दूसरे शोल्डर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जजेस साकिब नसार और उसके बाद जो बाकी जुडिशरी थी वो बैठी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान गवर्नमेंट भी कोई केस प्रूव नहीं कर पाई। ये बड़ी बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, शहजाद अकबर और उस टाइम के जो दीगर वज़रा थे वो हमें हर घंटे बाद बताते थे कि इतनी बड़ी फाइलें हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी भी की हुई है, ऑल द जुडिशरी उनके कहने पे फैसले कर रही थी। अब तो सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट हैं, दुबई में जाके केस कर लेते हैं, इंग्लैंड में जाके केस कर लेते हैं, वहाँ भी केसेस के नताइज हमने देखा कि वहाँ भी इनको मुँह की खाना पड़ी और कोई केस प्रूव नहीं हुआ। तो ये सियासी जमातें जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, हमने देखा 90 की दहाई में इस मुल्क में एक डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाना, विक्टिमाइज़ करना। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ दौर आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुछ सीखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें डिसाइड हुआ कि उसमें तनकीद करेंगे लेकिन जो बेसिक हैं उसमें एक दूसरे के खिलाफ यूज़ नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़हूर हो गया, लेके आया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी रविश पर चली। और आज हम देख रहे हैं कि जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और हमारे जो जमहूरी लीडर्स हैं, जो अवाम की वोट की ताकत से इक़्तिदार में आते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ ही केसेस बनाते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, सजाएं दिलवाते हैं। कभी वो मेमोगेट होता है, कभी वो स्विस अदालतों को ख़त लिखने का मामला होता है, कभी हम देखते हैं पनामा केस होता है, अकामा होता है, कभी हम देखते हैं कि जिस तरह आजकल इमरान खान पर तोशाखाना है। तो इसके पीछे कोई और है, फेस कौन है? पॉलिटिकल फोर्सेस, जमहूरी लोग जो अवाम के वोट को लेकर इक़्तिदार में आते हैं। लेकिन वो भी जिस तरह अवाम का वोट भी जितना अहमियत रखता है, वो आपको भी और हमें भी पता है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन बड़ा अफसोसनाक इस टाइम सूरत हाल है कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ ही आलाकार बनी हुई हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। आलमी योम जमहूरियत के मौका पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुमे के रोज़ एक फ़ैसला आया, आखिरी दिन था चीफ जस्टिस का, जिसको फ़ैसला आने से पहले ही मालूम था। ऑल्दो उसमें अब जो कानूनी मामलात हैं उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला नहीं है, 2-1 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इख्तिलाफ़ी नोट लिखा, ऑल्दो उसको पढ़कर नहीं सुनाया गया, वो तफसीली फ़ैसले का डेफिनेटली हिस्सा होगा। मंडे से नई अदालत बैठेगी, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुल्क की आला तरीन अदलिया के जज के तौर पे अपने फ़राइज़ का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ये जो नज़रसानी उनके पास जाएगी, तो लगता यही है कि ये उड़ जाएगा मामला, ये उस तरह से आगे नहीं चल सकेगा। लेकिन जो यहाँ पर फ़ैसला साज हैं, जो यहाँ पर चीज़ें मैनेज करते हैं, जो यहाँ पर हालात क्रिएट करते हैं, उनकी जानिब से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को असाइड करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मुश्किल में हैं, उन पर दर्जनों केसेस हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर, और जेल में हैं। जो लोग बाहर हैं, एक एग्ज़ाइल में बैठी हुई है पार्टी, उसकी लीडरशिप, एक पार्टी की लीडरशिप कराची में बैठी हुई है, उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं जी केसेस बन रहे हैं, बस शायद भाग जाएँ। जरदारी साहब चंद दिनों के लिए जरदारी साहब चंद दिनों के लिए दुबई गए तो कहा कि जी वापस नहीं आएँगे, लेकिन वो वापस आए। तो अब ये लग रहा है कि दोबारा एक हॉट वाटर मुश्किल वक्त जो है वो शुरू होने जा रहा है। जिस तरह कि मैंने अभी 2 सीनियर जर्नलिस्ट का आपको बताया कि उन्होंने भी अपने ट्वीट्स में कहा कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, तो ये मामला ज़रा गंभीर ही होएगा, ये मामला ज़रा मुश्किल ही होगा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। अब बात कर लेते हैं आखिर में
सियासी जमातें इलेक्शन मोड में आ गई हैं जी, चलें इलेक्शन करें। पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब इंटीरियर सिंध में मुतहरिक हो चुकी है। आज बाकायदा तौर पर MQM पाकिस्तान ने भी अपने कैंडिडेट से दरख्वास्तें भी तलब की हैं। दरख्वास्तें तलब करने के साथ साथ उन्होंने उम्मीदवारों के नाम भी दिए हैं कि जिस तरह वो साबका नाजिम जो हैं मुस्तफ़ा कमाल, उनके हल्का जो है अनाउंस किया गया है वो फ़लाने हल्के से लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में ये भी एक अच्छी चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन फ़ेज़ में दाखिल हो रही हैं, इलेक्शन की जानिब बढ़ रही हैं। ऑल्दो सेंसस का जो पूरा मामला था, MQM सबसे पहली और सबसे बड़ी जमात थी जिसका मुतालबा था कि नए सेंसस के नताइज को जारी करवाया जाए, गज़ट ऑफ पाकिस्तान में उनको अशात की जाए और इसके बाद नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो करवाई जाएँ। अगर इन मामलात में हम ना उलझते तो शायद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाते। सदर ने ख़त लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, 2 रोज़ गुजर गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सर पे जूं भी नहीं रेंग रही, कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इससे पिछला जो ख़त लिखा था उसका जवाब दिया गया था, सदर को साफ कह दिया था कि आप चाय के लिए बुलाएं, हम हाजिर हो जाएंगे जनाब सदर, लेकिन इलेक्शन की तारीख देना अब आपका काम नहीं, अब हमारा काम है। आने वाले दिन, आने वाले जो हफ्ते होंगे वो हमें दोबारा बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। वकला बड़े मुतहरिक होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स बड़े मुतहरिक होंगे। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा जिस तरह हमने पिछले दिन से भी बता रहे हैं, यही वकला होंगे, यही पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, बाहर आ जाएंगी, लंबी लंबी प्रेस टॉक होंगी। लेकिन जो मेन चीज़ है इलेक्शन, वो इस सारे मामले से मुझे लगता है कि शायद मज़ीद दूर चला जाएगा। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो यहाँ पर एक पॉलिटिकल माहौल बनता नज़र आ रहा था साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने की तारीख के बाद, वो लग रहा है दोबारा थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज करने वाले हैं मैनेज हो रही हैं। तो जो एक पॉलिटिकल सिनारियो अगले चंद माह का नज़र आ रहा था, जो आम लोगों को नज़र आ रहा था, सारी चीज़ें थोड़ा सा उससे हट कर होने जा रही हैं। शुक्रिया।